भारत में तेजी से बढ़ रही है भुखमरी। भुखमरी के मामले में भारत पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे। एक साल में भारत 13 पायदान नीचे किसका? 116 देशों की सूची में अब 101 नंबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ताजा आंकड़े भारत के लिए चिंताजनक है। हाल ही में जारी हुए इस रिपोर्ट में भारत में भुखमरी के स्तर को लेकर चिंता जाहिर की गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 116 देश की सूची में 101वें स्थान पर है। इससे पहले 2020 में भारत 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर था, यानी पिछले साल में हालात और भी खराब हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी खराब हालत में है। इस सूची में नेपाल 76वें, बांग्लादेश 76वें, म्यांमार 71वें और पाकिस्तान 92वें रैंक पर है। हालांकि ये देश की बहुत बड़ी अच्छी हालत नहीं है, लेकिन भारत से बेहतर है। इस सूची में ब्राजील और कुवैत सहित 18 देश टॉप रैंक में शामिल हैं, जिनका ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 5 से भी कम है। भारत का स्कोर 27.5 है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोविड-19 के दौरान लगाया गया सख्त लॉकडाउन की वजह से लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस लिस्ट में सिर्फ 15 देश ऐसे हैं जो भारत में पीछे हैं। इसमें पापुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, कॉन्गो, मोजाम्बिक, सिएरा लियोन, हैती, लाइबेरिया, मेडागास्कर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यमन और सोमालिया है। यानी भुखमरी के मामले में भारत सिर्फ इन 15 देशों से आगे है। हाल ही में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंट्रल फॉर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना के दौरान अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच एक साल के अंदर भारत में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005 से 2006 में करीब 64 करोड़ यानी कि 55.1% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान मनरेगा जैसी योजनाओं की वजह से इसमें कुछ सुधार हुआ। 2015-2016 तक यह संख्या 36.9 करोड़ यानी कि 27.9% रह गई थी। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 2006 से 16 के बीच 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले थे, लेकिन एक ही झटके में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की माने तो भारत के किसी गरीब परिवार को मॉडर्न क्लास में आने से 7 पीढ़ियों तक का समय लग जाता है। ऐसे में 23 करोड़ लोगों का गरीबी रेखा के नीचे चले जाने का मतलब है कि देश दशकों पीछे चला गया है। गरीबी और भुखमरी ऐसी चुनौतियां हैं जिससे निपटने में देश को 7 दशक लग गए थे। अभी तक ये समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है और अब भारत रिवर्स गियर में चलने लगा है। ऐसे में सवाल है कि क्या विकास का नारा लगाने वाली मौजूदा सरकार इन चुनौतियों से निपट पाने में सक्षम है? और अगर सक्षम है तो बेतहाशा बढ़ती गरीबी और भुखमरी से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? ये सवाल सरकार के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि गरीबी और भुखमरी बहुत ही बड़ी समस्या एक देश के लिए साबित हो सकती है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर और जो भी आपके व्यूज हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा।